बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 15 एंड करने के बाद हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चैप्टर का नेम है और इसमें हमारे आज के दो टॉपिक्स भी इसी से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अपने टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बच्चों, इस चैप्टर में हम, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं, आपको पता है कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस हासिल है। ठीक है, तो ये चैप्टर इस लिहाज से भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप इनमें ऐसी चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन के लिए। और इसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, जैसे सेल फोन्स हो गया, हमारे जो है सिग्नल्स कैसे सेंड होते हैं, और टेलीविज़न के सिग्नल्स वगैरह, और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के सिग्नल्स वगैरह, ऐसी चीज़ें, और इंटरनेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मुझे पता है कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको पहले ही कुछ चीज़ों का पता है, इंटरनेट वगैरह का, सेल फ़ोन का, कंप्यूटर का, और फर्दर डिटेल से ही हम इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन देखे जाएँ तो वो भी बन सकते हैं। तो हम अपने सबसे पहले ही टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर हम इनका कम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, वैसे तो इन्फॉर्मेशन हमारे लिहाज से तो कुछ भी हो सकती है, हम एक दूसरे को कुछ भी बताएं वो इन्फॉर्मेशन ही कहलाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाटा हमें दिया जाए, जब तक हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक हम उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि देखें बच्चों, अगर तो हमें बच्चों के नाम दिए गए हैं क्लास के, ठीक है, फ़र्ज़ करें हमें उनके नाम दे दिए गए हैं, या कोई भी ऐसा डाटा दिया गया जिस पर कोई ख़ास प्रोसेसिंग नहीं की गई, वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं, हमारे लिए तो किसी काम का नहीं है। हमें ऐसे ही रॉ डाटा दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि जो है ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, हम इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें जब वो अरेंज करके दिया जाएगा फिर ही हमारे लिए डाटा कहलाएगा, वरना वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, वरना वो एक डाटा होगा, रैंडम डाटा। ठीक है, जैसे हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन डाटा दिया जाता है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होती है। तो कंप्यूटर प्रोसेस्ड डाटा एंड प्रोसेसेस डाटा, कंप्यूटर उस डाटा पर प्रोसेसिंग करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, और फिर उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बनाता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ साउंड, पिक्चर एंड कंप्यूटराइज्ड डाटा। तो फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को किसी भी सूरत में सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो फिर साउंड की सूरत में, पिक्चर की सूरत में, या कंप्यूटराइज्ड डाटा की सूरत में, कुछ भी हो सकता है वो। आप लोगों को पता है कि डाटा सेंड करने के लिए बहुत से तरीके हैं। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईसीटी भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, अगर आपसे कोई आईसीटी कहे तो आप इसको यही समझेंगे कि ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी। इस बेसिकली यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं, रिसेप्शन उसको रिसीव करने का, प्रोसेसिंग उसके ऊपर प्रोसेस करने का, एंड रिट्रीवल और उसको रिट्राइव करने का, मतलब उसको सेव रखने का या उसको रिकवर करने का। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें शामिल हैं। इंफॉर्मेशन को सेंड करना, उसके ऊपर उसको रिसीव करना, उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस करना या उसको रिट्राइव करना। ICT इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू फील्ड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और टेलीकम्युनिकेशन का मिक्सचर है और इससे बनता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन दोनों में क्या है रिलेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू अरेंज इट, उसको अरेंज करना, टू प्रॉपर यूज़ एंड, इसको यूज़ के लिए अरेंज करने के लिए, ठीक है ना, एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब
किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना ताकि वो जो है वो काबिल इस्तेमाल हो जाए, कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो जाए, एंड इसको फिर कम्युनिकेट करना दूसरों के साथ, वो क्या लगेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और टेलीकम्युनिकेशन क्या है? द मेथड दैट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस इंस्टेंटली इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें ये सारा डाटा सेंड करने का तरीका मॉडर्न वे से, एक तो है ना हम एक दूसरे के साथ लिसन करके एक दूसरे को सेंड करेंगे, एक दूसरे को बाई माउथ या बाय वर्बली बताएंगे, तो ये चीज़ें तो उसमें नहीं आएगा ना, टेक्नोलॉजी में तो इसमें यूज़ नहीं हो रही है। जिस चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो टेलीकम्युनिकेशन कहलाएगी। ओके बच्चों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। अब ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम आईसीटी की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बनाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट वेस्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। बच्चों ये बातें वही हैं, बुक में भी ये लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा ना अरेंज कर दिया ताकि आपके लिए आसानी रहे। आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। अब ये डेफिनेशन देखें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक मेथड, एक साइंसी तरीका है, एंड मीन्स या कोई भी जरिया हो सकता है, टू स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, या फिर ट्रांसमिट करने के लिए वेस्ट अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा या इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स में, बहुत जल्द, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना और सेंड करना। बच्चों रिसीव करना भी इसमें ही आ जाए। ऑल मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस use some forms of electromagnetic radiation. Radio waves carry information to local radio and TV. Microwaves are used for mobile phones, radar transmission to the satellites in the space. बच्चों ये सिग्नल की टाइप बताई गई हैं कि कौन कौन सी डिवाइस कौन सा सिग्नल यूज़ करती है और डाटा को सेंड करती है। ठीक है, अच्छा अब एक टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब हम आते हैं कंप्यूटर के जो निज़ाम है डाटा सेंड करने का, उसकी कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहते हैं CBIS। देयर आर 5 पार्ट्स दैट मस्ट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, अच्छा अब कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि CBIS या कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं? कौन कौन से? एक तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, प्रोसीजर्स एंड पीपल। इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी, जितनी भी मशीनरी होगी डाटा सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, उसे हम कह देंगे हार्डवेयर, जो फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली चीज़ें हैं। दिस इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम CPU and all of its support equipments. Among the support equipments are input and output devices, storage devices and communication devices. तो बच्चों ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है, वैसे सेल फ़ोन में भी यही हो सकता है कि जितनी भी है सेल फ़ोन की जो जिस चीज़ से बना हुआ है सेल फ़ोन, इसकी मशीनरी सारा कुछ। अगर हम बायो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जो हमारे सिग्नल टावर्स हैं वो भी इसी में हार्डवेयर में ही आ जाएंगे, लेकिन ये किसका हार्डवेयर होगा? टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर, ये भी एक ज़रूरी कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द मैनुअल्स दैट सपोर्ट दैम। वो सारी चीज़ें, सारे प्रोग्राम, मैनुअल्स से मुराद हिदायतनामा, इंस्ट्रक्शंस, दैट सपोर्ट दैम, हार्डवेयर को जो सपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द सर्किट को विद इन द हार्डवेयर पार्ट्स टू द CBIS computer based information system to produce useful information from data. Programs are generally stored on some input output medium of on a disk or tape. बच्चों आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर वाले बच्चों को तो वैसे ही आइडिया होगा, और बायो वाले बच्चे भी माशाल्लाह आजकल इतने एडवांस हैं कि उनको सॉफ्टवेयर का तो पता ही होता है कि ऐसी हेल्पिंग इंस्ट्रक्शंस या जो भी हम किसी भी डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो उसके लिए सॉफ्टवेयर कहलाती है। हम सॉफ्टवेयर डिफरेंट इंस्टॉल करते हैं और उसके मुताबिक फिर हमें जो है वो प्रोसेसिंग मिलती है डाटा के ऊपर। अच्छा अब उसके बाद पढ़ते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही,
डाटा की बात हो रही है, जो हम डाटा देते हैं डिवाइस को। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और फिगर दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग। ये कुछ ऐसी शेप्स हो सकती हैं, ऐसी वर्डिंग हो सकती है जिसकी डिफरेंट मीनिंग होता है स्पेसिफिक, ताकि वो आगे हमें आउटपुट पर भी वैसे ही मिले। लाइक प्रोग्राम्स डाटा आर जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन द डिस्क टू और टेप until द कंप्यूटर नीड्स them। ये डाटा मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस की सूरत में कंप्यूटर में, हार्ड में या उसकी मेमोरी में मौजूद रहता है, ताकि बाद में कंप्यूटर इसको जो है वो यूज़ कर सके। ओके, प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, अब डाटा भी मिल गया, ठीक है, मशीनरी को, उस पर जो मशीनरी प्रोसीजर करेगी वो पढ़ते हैं। देयर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल to design and use information system. These are written in the manuals and documents for use. These rules or methods may change from time to time. The information system must be flexible to incorporate these changes. अच्छा बच्चों, हर चीज़ को चलाने का ना एक प्रोसीजर होता है। मसलन अब डाटा सेंड करना है तो उसका ख़ास मैनुअल, उसका एक तरीका है, वो प्रोसीजर कहलाता है। उस तरीके से हट के हम किसी सूरत डाटा सेंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है, वो डाटा प्रोसीजर कहलाएगा। ये प्रोसीजर्स तो चेंज होते रहते हैं, साफ ज़ाहिर है कि अगर सॉफ्टवेयर चेंज होगा या मशीनरी की टाइप चेंज हो जाएगी तो ये डाटा के जो मैनुअल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो सेंड करने की, वो भी चेंज हो जाएंगे। बट ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो इन चेंजेस को क्या करें, इनकॉर्पोरेट करें इनके साथ। मसलन मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। अक्सर हमें कहा जाता है कि इस सेल फ़ोन का जो हार्डवेयर है वो फ़लाँ सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं करता। मसलन एक जावा, एंड्रॉयड, ठीक है, इस तरह सैम्बियन, ये डिफरेंट डिवाइसेस की टाइप्स थी जो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते थे। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ डिवाइसेस हैं वो ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो वो इसलिए वो कहना चाह रहा है कि सिस्टम को या हार्डवेयर को इस तरह होना चाहिए कि उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किए जा सकें। पीपल, वो तो सारा कुछ मशीनरी था और डाटा वगैरह था, लेकिन चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, ठीक है। अब मसलन अगर लोग नहीं होंगे तो ये डाटा को जो है फीड कौन करेगा कंप्यूटर में, या किसी तौर भी उसको रिसीव, या ये चीज़ें कैसे होंगी, ऐसे है ना। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि डाटा को रिसीव करने के लिए या उसको फीड करने के लिए तो हम लोग ही हैं जो उन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। तो एवरी CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स पीपल, उसको लोगों की ज़रूरत होती है। इफ़ इट इज़ टू बी यूज़फुल, अगर उसने यूज़ होना है या उसको यूज़फुल होना है। हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलर और इंफॉर्मेशन सिस्टम, चलाते तो हम ही है ना। जितनी मर्ज़ी है मशीनरीज जो है वो एडवांस हो जाएँ या जिस तरह भी हो जाएँ, तो इनको ऑपरेट करने के लिए तो इंसान ही चाहिए ना। डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करके इसके अंदर इंस्टॉल करके ऑपरेट तो हम नहीं करने। दे फीड इनपुट डाटा, हम ही उसको इनपुट फीडिंग देते हैं। बिल्ड द हार्डवेयर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ CBIS, उनके लिए जो हार्डवेयर है, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको पता है ये बनाया तो इंसान नहीं है ना। बेशक ऑपरेट वो करते हैं जितने भी उनके सारे सिस्टम हैं, लेकिन इनको बनाने वाले तो हम ही हैं ना। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। पीपल राइट द प्रोसीजर्स, उसके जो सारे तरीके हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो भी हम ही लोग ही लिखते हैं। एंड इट्स अल्टीमेटली पीपल हु डिटरमिन द सक्सेस और फेलर ऑफ अ CBIS, ठीक है। तो ये हम ही हैं जो उसकी जो है वो सारा डिसाइड करते हैं कि उसने कामयाब होना है या नाकाम। अच्छा, अब इन सब को हम एक डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। जो हमने पढ़ा है इसको एक ही ग्राफ, एक डायग्राम के ज़रिए देखें। बच्चों देखें, पीपल, हम एक यूज़र है, ये अंदर जो क्या है हार्डवेयर है, इसकी सारी मशीनरी, ये हम उसके ऊपर प्रोसीजर कर रहे हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स पहले से मौजूद है, हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। और डाटा जो है वो इसमें से जो हम इसको दे रहे हैं, ये इसके ज़रिए ये डाटा है। अच्छा, अब आपको पता है कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है? पीपल, क्योंकि हम इसको चलाएंगे नहीं, ये सब कुछ नहीं बनाएंगे तो ये सारा सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है एंड पर कि ये हमारे शॉर्ट भी ये चीज़ें हैं, MCQs भी हैं, लेकिन लॉन्ग के लिए इसमें से ये CBIS वाला कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको आपने ये सारी चीज़ें ये वाली, ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और फिर इसकी डायग्राम अगर आप बना सकें तो अच्छी बात है, वरना बाकी चीज़ें भी जो हैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर जो है वो हमारा ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी आप इसको लर्न करें, अपना काम वगैरह कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़।